हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि हमने कल की वीडियो में लिक्विड की कुछ करैक्टरिस्टिक को पढ़ लिया था, लेकिन अभी वो पूरे नहीं हुए थे। तो आज हम उसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सो लिक्विड की पहली प्रॉपर्टी तो बेटा ये है कि लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। हैज़ नो फिक्स्ड शेप, फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर डिफ्रेंशिएशन के लिए आता है तो वो भी मैं बताऊंगी कैसे लिखना है। सेकंड कि लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम फिक्स है, हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। थर्ड पॉइंट कि इनके बीच में जो हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड है उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। किसकी कंपैरेटिवली? सॉलिड की कंपैरेटिवली। सो हम लिख सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस आर लार्जर है किसकी कंपैरेटिवली? देन सॉलिड की कंपैरेटिवली। फोर्थ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो इनके बीच में क्या होगा? कम होगा, यानी सॉलिड की कंपैरेटिवली वीकर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। तो हम लिख फोर्थ पॉइंट में ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो कैसा है? सॉलिड की कंपैरेटिवली कम है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पर है? बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में वो कैसा है? आर कैसा है? वो वीकर है, कम है। किसकी कंपैरेटिवली? देन सॉलिड की कंपैरेटिवली। क्लियर? अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे बच्चों वो गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप गैस के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देख लीजिए। फॉर सपोज ये है हमारे पास गैस के पार्टिकल्स, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब दूसरी दुनिया में हर एक पार्टिकल एक दूसरे से बहुत बहुत दूर, मतलब इनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कह दीजिए ना के बराबर है। सब अपनी अपनी धुन में मस्त है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। और इसको आप किसी भी कंटेनर में डालिए। मान लीजिए मैंने इसको फिल किया बलून के अंदर, गैस को, ठीक है। अब गैस को जब बलून की में फिल किया तो ये एक इधर, एक इधर, एक इधर, 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 मतलब सारे में ना इन्होंने अपना घर बना लिया, मतलब पूरे में अपने आप को फैला लिया, अच्छे से फैल गए ये, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, ये ना ये दीवारों तक चले जाते हैं, कंटेनर की दीवारों तक, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं इस तरीके के कि एग्जर्टेड करते हैं प्रेशर, कहाँ पर एग्जर्ट करते हैं? द वॉल ऑफ द कंटेनर की वॉल पर प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं। सो ये यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ मतलब इन्होंने जा करके सारे में तहलका मचा दिया। और इन पार्टिकल्स ने क्या करा, जो वॉल थी, ये तो बलून की है, ठीक है, जो वॉल थी कंटेनर की उसमें क्या किया इन्होंने? जा करके एग्जर्टेड करना स्टार्ट किया, क्या? प्रेशर, ठीक है जी। सो जो गैस होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, वैकेंट स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वैकेंट स्पेस क्या क्या चीज़ क्लियर करता है? वैकेंट स्पेस क्लियर करता है कि भाई अगर वैकेंट स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ऑफ कोर्स कम होगा, ना के बराबर होगा, ठीक है। और जब इसे किसी कंटेनर में आप डालेंगे तो क्या करेगा? पूरे कंटेनर को, मैंने बोला ना सारे में फैल जाएंगे पार्टिकल। तो ये क्या करेंगे? कंप्लीटली क्या कर देंगे? कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देंगे। अब बात करते हैं इनकी शेप की। कोई शेप फिक्स नहीं है इनकी। शेप कैसी है इनकी? फिक्स नहीं है, ठीक है। कोई फिक्स शेप नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था, लिक्विड में भी बताया था, नो फिक्स शेप। और वॉल्यूम नहीं जी, वॉल्यूम भी इनका फिक्स नहीं है। क्लियर? सो इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। कॉम्प्रेसिबिलिटी वेरी वेरी हाई, क्योंकि कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है पार्टिकल के बीच के स्पेस को कवर करना, इसको एक दूसरे के पास ले आना। जैसे स्पॉन्ज होता है आपका, स्पॉन्ज, ठीक है, वो एक बॉल भी आती है
जिसमें एयर फिल रहती है, स्पॉन्ज जैसी होती है, स्पॉन्ज में ऊपर इस तरीके की कवरिंग रह करके उसको बॉल को कवर कर देते हैं, तो वो भी अंदर से स्पॉन्ज टाइप ही होता है। स्पॉन्ज बेसिकली क्या है, दिखता तो सॉलिड है लेकिन उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एयर फिल होती हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगी कि स्पॉन्ज जो है वो दिखता तो सॉलिड है लेकिन फिर भी कॉम्प्रेसिबल क्यों है, ये क्वेश्चन है आपका। ये एक अच्छा क्वेश्चन है वैसे। अगर आप इसका आंसर कर सके तो कमेंट में ज़रूर करें कि स्पॉन्ज जो है वो सॉलिड है लेकिन वो फिर भी कॉम्प्रेस होता है। तो लिक्विड गैस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये हैं गैस के पार्टिकल। कॉम्प्रेस मतलब पास में ले आना, इनको एक दूसरे के पास में ले आना। तो वैकेंट स्पेस होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा नहीं है, तो वी कैन कॉम्प्रेस। तो स्पॉन्ज को भी हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी भी इसमें पॉसिबल है। किस में पॉसिबल है, गैस में, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी भी है। अच्छा जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ज़्यादा है। फिक्स शेप नहीं, फिक्स वॉल्यूम नहीं। तो ये इसकी गैस की जो है कि बेसिकली गैस के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर गैस के क्या बन जाते हैं पॉइंट्स। सो हम लिखते हैं गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप, ना तो फिक्स शेप है ना ही नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, क्योंकि आपके आसपास क्या है, वॉल्यूम क्यों नहीं फिक्स है इसका, क्योंकि आपके आसपास क्या है, गैस ही है। ठीक है, गैस है तो वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं है, कोई क्वांटिटी इसकी फिक्स नहीं है। ठीक है, अबंडेंट क्वांटिटी में ये हमारे आसपास प्रेजेंट है। सेकंड, गैसेस कैन बी कॉम्प्रेस इजीली, कॉम्प्रेस कर सकते हैं इजीली। अच्छा, क्योंकि इसके पार्टिकल एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ हर जगह फैले हुए हैं, सारे में फैले हुए हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि फ्लो भी कर सकते हैं। गैसेस कैन फ्लो इजीली। चलो तीन, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। कंटेनर में डाला आपने, बलून में डाला था, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो क्या कर रही हैं, अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर रही हैं। तो क्या लिख सकते हैं, गैसेस कैन फिल, क्या फिल करती हैं, अपने देयर कंटेनर को कम्प्लीटली, पूरी तरह से भर देंगी, पूरी तरह से भर देंगी, अच्छे से भर देंगी। ठीक है, और अब बात करते हैं एक और वर्ड की, विच इज़ डेंसिटी। ये एक नया सा वर्ड, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं बता रही हूँ। डेंसिटी मतलब लाइट वेटेड होती हैं। ठीक है, लाइट होती हैं, लाइट वेटेड होती हैं, लाइट वेटेड होती हैं गैसेस, तो इसको बोलते हैं डेंसिटी। तो आप बोल सकते हैं गैसेस हैज़ लो डेंसिटी। सो आप लिख सकते हैं गैसेस हैव लो डेंसिटी। इज इट क्लियर एवरी पॉइंट? सो गैसेस की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ठीक है, गैसेस में नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। गैसेस कैन बी कॉम्प्रेस्ड, सॉरी यहाँ कॉम्प्रेस्ड आएगा, कैन बी क्योंकि पैसिव वॉइस यूज हुआ है। कॉम्प्रेस्ड इजीली, इजीली इसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं। फ्लो कर सकती हैं क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है। ठीक है, मूवमेंट हो सकता है। और बोल सकते हैं कि इनके बीच में जो, अच्छा एक चीज़ और भी बताती हूँ मैं आपको, गैसेस कैन बी फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। तो कैन बी ना यूज़ करके गैसेस फिल करती हैं अपने कंटेनर को कम्प्लीटली। ठीक है, और कैसी होती है इनकी डेंसिटी, वेरी लो। डेंसिटी मतलब लाइट वेटेड होती हैं। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको बताती हूँ। हमने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इनके बीच में क्या है, वैकेंट स्पेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है जी, और एक चीज़ और हमने पढ़ी थी, हाँ, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी कोई चीज़ या कोई पार्टिकल्स मूव कर रहा है, पार्टिकल्स मूवमेंट में, अब मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। रीज़न बेस्ड क्वेश्चन जो बनेंगे इसी के ऊपर बहुत सारे बनने वाले। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ये घूम रहे हैं अपनी धुन में, जैसे धूल होती है ना, जैसे डस्ट पार्टिकल है, इधर कभी इधर कभी इधर, तो ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। आपको एक चीज़ पता होगी कि किसी भी काम को कराने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की। हम लोगों को भी एनर्जी चाहिए अपने काम को पूरा करने के लिए। ठीक है,
अपने चीज़ों को पूरा करने के लिए वी नीड एनर्जी। तो एनर्जी से ही सारी चीज़ें बेस्ड है, हम काम कर पाते हैं एनर्जी की वजह से। तो पार्टिकल घूम किस तरीके से पा रहे हैं, क्या इनको मतलब चीज़ मिली हुई है जिसकी वजह से पार्टिकल मूव कर पा रहे हैं, तो इनके बीच में वो एनर्जी जो इनको मूवमेंट कराती है दैट इज़ कॉल्ड। तो मूवमेंट हुआ है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है काइनेटिक। काइनेटिक क्या है, एनर्जी। होपफुली ये आपको सब समझ में आ गया होगा।